डायबिटीज कारण एवं निवारण। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन इंडिया यानी ICMR द्वारा 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 करोड़ से भी ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो इनकी संख्या 100 करोड़ से भी ज्यादा है। मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया में इसके सभी उम्र के स्त्री, पुरुष तथा बच्चे प्रभावित हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि इसकी संख्या 2030 तक दुगनी हो जाने की संभावना है। ध्यान देने की बात यह है कि यह कोई एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लगभग सभी देशों की कमोबेश यही स्थिति है। पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा इसके मरीज पाकिस्तान में हैं। यहाँ कुल आबादी के 31% मरीज डायबिटीज के हैं। नमस्कार, हिंदी हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। आज मैं इस नए वीडियो में हेल्थ से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक डायबिटीज की चर्चा करने जा रहा हूं। इसके अंतर्गत मैं यह समझने की कोशिश करूंगा कि डायबिटीज क्या है, इसके क्या क्या कारण हैं, इसके लक्षण क्या हैं। इसके साथ साथ इसकी भी चर्चा करूंगा कि इसके इलाज तथा बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए अब एक एक कर इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस बात की चर्चा करते हैं भारत में डायबिटीज की स्थिति क्या है। तो भारत की बात करें तो इसकी सर्वाधिक संख्या गोवा, पांडिचेरी तथा केरल में है। भारत में गोवा को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है। यहाँ लगभग 27% लोग इस रोग से पीड़ित हैं। पांडिचेरी का स्थान दूसरा है, यहाँ 26% लोग इस रोग से पीड़ित हैं। इसमें केरल का स्थान तीसरा है, यहाँ लगभग 25.5% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। यूपी में इसकी संख्या सबसे कम बताई जाती है। पूरे भारत में 11% लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और 15% प्री डायबिटिक है। इतना ही नहीं, भारत में 20 से 70 वर्ष के आयु वर्ग में 18.7% की दर से इसकी संख्या बढ़ रही है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर यह रोग यानी डायबिटीज क्या है। डायबिटीज यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज के शरीर में ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से काफी बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि किसी भी इंसान में ऊर्जा का मूल स्रोत ग्लूकोज ही होता है। ऐसे तो शरीर स्वयं ग्लूकोज का निर्माण करता है, किंतु भोज्य पदार्थ से भी ग्लूकोज शरीर को मिलता रहता है। जब किसी कारणवश इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो पाता है तो रक्त में शुगर की खपत पूरी तरह से नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में इसका लेवल रक्त में बढ़ जाता है और कई बार यह इतना बढ़ जाता है कि अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो इसे ही डायबिटीज कहते हैं। यहाँ हम यह बता दें कि रक्त में शुगर का लेवल कंट्रोल न होने की वजह से इंसान को कई तरह की बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं। अब बात करते हैं इससे कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना होती है। बीमारियों की बात करें तो इससे सर से लेकर पांव तक का सभी अंग प्रभावित हो सकता है। इसमें हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, त्वचा रोग, आंखों की समस्याओं के अतिरिक्त और भी कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। कई बार इससे ब्रेन भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। इंसान के दिमाग की नसें फट जाती हैं, जिससे स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है और मरीज पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। इस कारण मरीज के शरीर का आधा या फिर पूरा अंग काम करना बंद कर देता है। इसलिए इस बीमारी को कभी भी नजरअंदाज करना या उसे कंट्रोल में ना रखना जानलेवा साबित हो सकता है। अब तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज क्या है। बहरहाल अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह कितने तरह का होता है। तो मैं यह बता दूं कि यह मूलतः 2 तरह का होता है। पहला टाइप 1 डायबिटीज, इसे इंसुलिन डिपेंडेंट या चाइल्डहुड ऑनसेट डायबिटीज भी कहते हैं। इसमें इंसान के शरीर से इंसुलिन का स्राव नहीं होता है।
दूसरे तरह के डायबिटीज को टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। यह एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है या फिर शुगर के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहते हैं। यह वयस्कों में होता है। इसे एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इसके होने के क्या कारण हैं। तो इनके बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं, जैसे शारीरिक श्रम की कमी, यानी कि बहुत सारे लोग आज के बदलते हालात में लोग सीडेंट्री लाइफ जीते हैं, शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते हैं, कि बैठे बैठे ऑफिस में काम करते हैं। ऐसी स्थिति में डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। और जंक फूड खाने के कारण या अत्यधिक गरिष्ठ भोजन करने के कारण इंसान के शरीर का वजन बढ़ जाता है या वह मोटापा का शिकार होता है। तो ऐसी स्थिति में अधिक वजन के कारण भी कई बार शरीर में इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है, जिसके कारण आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि शुगर की जांच कैसे की जाती है। शुगर की जांच रक्त तथा पेशाब से की जाती है। ऐसे तो आजकल ग्लूकोमीटर द्वारा भी स्क्रीनिंग की जाती है, लेकिन इसमें गलती होने की संभावना 15 से 20% है। फिर भी स्क्रीनिंग के लिए ग्लूकोमीटर का प्रयोग बहुत बड़ी संख्या में होती है। इससे कम यह जांच इतना आसान है कि खुद मरीज घर में भी जांच कर सकता है। अब बात करते हैं कि इसके लक्षणों के बारे में, यानी इसके क्या क्या लक्षण हैं या इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो ऐसे मरीज को प्यास बहुत लगती है, वह बार बार पेशाब करने जाता है, भूख बढ़ जाती है, पूरे शरीर में अकड़न होने लगती है तथा आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। यह अलग बात है कि कई केसों में किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं और अचानक से शुगर की जांच करने पर या डॉक्टर नॉर्मल रूटीन जांच में शुगर की जांच लिखते हैं तो इसका पता चलता है। अब बात करते हैं कि इसके इलाज का। तो पहला, शुगर कम करने वाली दवाइयों का नियमित सेवन करना चाहिए। दूसरा, ब्लड में शुगर की नियमित जांच तथा मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। और तथा तीसरा, खान पान में परहेज करना चाहिए। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनके माता पिता, भाई बहन या बेटा बेटी इस रोग से पीड़ित होते हैं, उनकी संतान को डायबिटीज होने की संभावना 2 से 6 गुना तक बढ़ जाती है। यानी यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी भी मानी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे इसे नियंत्रित किया जाए। वैसे पेय जिसमें शुगर ना हो का सेवन करना चाहिए, यानी ऐसे पेय ड्रिंक जिसमें शुगर की मात्रा ना हो का ही सेवन करना चाहिए। रेशेदार तथा मोटे अनाज का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। रेड मीट से परहेज करें। अत्यधिक मात्रा में फल तथा हरी सब्जियों का सेवन करें। बिना चीनी के दही तथा चीज का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। शराब से परहेज करें और स्वास्थ्यवर्धक नाश्ते का सेवन करें। इसके अतिरिक्त ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, पूरे दिन एक्टिव रहे, यानी शारीरिक श्रम करें, ज्यादा देर तक भूखे न रहे, थोड़ा थोड़ा खाते रहे, खाना को स्किप कभी न करें। कई लोग ऐसे होते हैं कि एक समय का भोजन ही छोड़ देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इस तरह शारीरिक वजन तथा मोटापे को नियंत्रित किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे पता चलेगा कि मुझे मधुमेह या डायबिटीज है। मधुमेह या डायबिटीज अक्सर हल्के लक्षणों से शुरू होता है, जैसे बहुत अधिक भूख तथा थकान महसूस होना, बार बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस होना, बहुत ज्यादा पेशाब लगना, मुंह सूखना, त्वचा में खुजली होना या दृष्टि धुंधली होना आदि इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। कई लोग यह भी प्रश्न उठाते हैं कि डायबिटीज के मरीज को चावल खाना चाहिए या ना खाना चाहिए। तो इसका जवाब है कि डायबिटीज के मरीज मोटे चावल का सेवन कर सकते हैं या वैसे चावल जिसमें हाई फाइबर कंटेंट होता है, इसका सेवन नियंत्रित मात्रा में कर सकते हैं। ऐसा करने में ब्लड शुगर टारगेट रेंज में रहेगा,
महीन चावल या बासमती चावल से परहेज करें। ऐसे तो स्ट्रेस के कारण डायबिटीज नहीं होता है, फिर भी कई बार इसके कारण डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं उनमें इंसुलिन प्रोडक्शन यानी इसके निर्माण की मात्रा प्रभावित होती है। कई मरीज यह भी पूछते हैं कि क्या डायबिटीज पूरी तरह से ठीक नहीं होने वाला रोग है, तो इसका सीधा से जवाब है कि नहीं, यह रोग पूरी तरह से कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए सावधानी पूर्वक ब्लड शुगर को मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए डेली रूटीन डाइट तथा एक्सरसाइज करना जरूरी है। यहाँ यह भी प्रश्न उठता है या कई मरीज अपने डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या अनिद्रा या स्लीप डिसऑर्डर से भी यह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसका जवाब है कि जी हाँ, ऐसी स्थिति में यह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। रिसर्च से पता चला है कि रात में बार बार नींद टूट जाने या पर्याप्त नींद पूरी नहीं होने की स्थिति में या फिर ज्यादा सोने या फिर इरेगुलर नींद से डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। कई लोग यह भी पूछते हैं कि क्या ज्यादा पानी पीने से शुगर कम होता है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि हाँ, ज्यादा पानी पीने से अधिक शुगर पेशाब के माध्यम से बाहर निकलता है और रक्त में इसकी मात्रा कम हो जाती है। अब बात करते हैं इसके बचाव के उपाय की। तो इसके लिए कई तरह की सावधानियां बरती जा सकती हैं, जैसे अपने खान पान तथा भोजन को नियंत्रित रखें, शारीरिक श्रम करें, अधिक मात्रा में फल खाएं, हेल्दी वसायुक्त भोजन करें, मछली का सेवन करें, ग्रीन वेजिटेबल सलाद आदि का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, स्ट्रेस यानी तनाव से दूर रहें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, मिठाई या मीठा खाने से बचें, गहरी नींद सोएं, नियमित रूप से व्यायाम करें या मॉर्निंग वॉक करें, अपने वजन को नियंत्रित रखें, बिना चीनी के दही का सेवन करें, शराब से परहेज करें, खान पान में वैसी चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में हो या नहीं होता हो, जिसके खाने के बाद ब्लड शुगर बढ़ता नहीं है या फिर मामूली बढ़त होती है। इसे कहते हैं जीरो कार्बोहाइड्रेट फूड। यदि आप नॉन वेजिटेरियन है तो रेड मीट से परहेज करें। कुछ खाद्य पदार्थ में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है इसकी चर्चा करेंगे। जैसे पनीर के 100 ग्राम में केवल 1.33 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि दूध की मलाई के 100 ग्राम में मात्र 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी कि पनीर या मलाई के खाने से शुगर नहीं बढ़ेगा। घी और मक्खन में कार्बोहाइड्रेट 0 होता है, इन दोनों को खाने से शुगर नहीं बढ़ेगा। नारियल के तेल में शुगर एकदम नहीं होता है। कच्चा या सूखा नारियल में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है। कच्ची घानी के सरसों के तेल में कार्बोहाइड्रेट 0 रहता है। इसका सेवन ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। मूंगफली के तेल में 0 कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे भी शुगर नहीं बढ़ेगा। फलों की बात करें तो कुछ फलों में कार्बोहाइड्रेट 0 या बहुत कम होता है, जैसे रस भरी, ब्लैकबेरी, सहतूत में शुगर बहुत कम होता है। ड्राई फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अखरोट, इसलिए अखरोट का सेवन करें। बादाम में भी शुगर कम होता है। पिस्ता में भी शुगर कम होता है, इसलिए इस सब का ये सेवन करना लाभदायक होता है। काजू से भी शुगर नहीं बढ़ता है। कलरफुल वेजिटेबल काफी फायदेमंद होता है। ब्रोकली बहुत ही फायदेमंद होता है। भिंडी, करेला, परवल, बैगन, तोरी, ब्रोकली, सोयाबीन, पनीर में भी शुगर 0 होता है। जब भी भूख लगेगी ड्राई फ्रूट्स, पनीर, कोकोनट, अखरोट, बादाम आदि का सेवन कर सकते हैं। अंत में यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरा यह चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। और यदि आप चाहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा के संबंध में नई जानकारियां आप तक समय समय पर मिलती रहे तो बगल के बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद।